प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रो टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर करके देखो 2 पेज नंबर 52 का 11 से 90 तक सब करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 1 से 10 तक करवाई, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। देखिए 11 नंबर सम्स क्या आपका दो संख्या का योगफल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 29 लाख 45,195। एक संख्या यदि 6 करोड़ 91 लाख 278 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम लोग कैसे करेंगे जानते हैं? कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे क्या, दो संख्या का योगफल कितना है? 8 करोड़ 29 लाख 45,195 है ना, और एक संख्या दिया हुआ है। तो एक संख्या हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या लिखकर क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये 6 करोड़ 91 लाख 278 क्या करेंगे, घटाएंगे 8 करोड़ से। तो देखिए घटाइए तो इतना आएगा। ठीक है, 1 करोड़ 38 लाख 44,917 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह करना है। दो संख्या का योगफल जब दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा तो क्या करिएगा, घटाइएगा। ठीक है, 12 नंबर सम्स क्या आपका, दो संख्या का वियोगफल 2 करोड़ 83 लाख 51,036। एक संख्या यदि 3 करोड़ 5 लाख 29,179 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम लोग कैसे करेंगे जानते हैं? लिखेंगे क्या, दो संख्या का वियोगफल। ठीक है, लिखें 2 करोड़ 83 लाख 51,036 और एक संख्या जो दिया हुआ है ना, तो ये हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें योगफल था तो क्या किए थे, घटाए थे ना, मगर इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि ये क्या है, ये छोटी संख्या आपसे 3 करोड़ से छोटी है ना, तो इसको तो हम लोग घटा नहीं सकते हैं, तो जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ के क्या आएगा, 5 करोड़ 88 लाख 80,215। ठीक है, जोड़ेंगे। और एक तरह और भी कर सकते हैं, ये कीजिए चाहे ये कीजिए, एक संख्या लिखेंगे और दो संख्या का वियोगफल लिखेंगे। ठीक है, ये बड़ा ना है, 3 करोड़ बड़ा है, तो 3 करोड़ से घटाइएगा 2 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ 52 लाख 5,29,179 से 2 करोड़ 83 लाख 51,036 को घटाइएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये कीजिए चाहे ये कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर में दिया हुआ ये चाहे ये। ठीक है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। 30 नंबर सम्स क्या है आपका, बकुल तल्ला के कारखाने पिछले साल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह पढ़िएगा आप लोग भी। तो कितना हुआ, 75,21,200 रुपये की आमदनी हुई थी इस साल, और इतना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 32,50,325 रुपये की आमदनी हुई। तो बताओ 2 साल में कुल कितने रुपये की आमदनी हुई। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 30 नंबर सम्स में कैसे लिखेंगे, पिछले साल की आमदनी पिछले साल की आमदनी कितना हुआ है आपका, 752,1,200 75 लाख आपका। ठीक है, 75 लाख 21,200। और दूसरे साल कितनी आमदनी हुई, दूसरे साल की आमदनी कितना हुआ था, 325,0325। तो क्या बोला, क्या कुल ना, कुल 2 साल में कितना आमदनी हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 साल की कुल आमदनी क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 साल का। ठीक है, तो प्लस देखिए कैसे करेंगे, 05 क्या होता है, 5 ही होता है, 02 क्या होता है, 2 होता है, 325 101 257 527 और 373 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ आपका कितना हुआ है, 1 करोड़ आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 7 लाख, 1 करोड़ 7 लाख 71,525, यही आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 2 साल में कुल आमदनी इतनी हुई, कुल बोला गया था ना, इसीलिए जोड़े हैं। देखिए
14 नंबर सम क्या आपका, दो संख्या का गुणनफल इतना, अगर एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बता। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल कितना है आपका 15050490। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 50,490 है। और एक संख्या आपका क्या है, एक संख्या इक्वल टू आपका 5 है। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं जानते हैं, भागा करेंगे। दूसरी संख्या इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एक संख्या। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना था, इतना था ना, 1 करोड़ 50 लाख 50,490 बट्टा 5। तो करिए आप लोग, हम लोग भाग कर रहे हैं। ठीक है, भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कीजिए 1 करोड़ 50 लाख 50,490 को। तो 5 का पारा 15 आता है ना, 3 बार में 15 गया कट्टम। अब जीरो उतारने का, जीरो तो नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। 5 का 5 5 पंजा 5 कट गया, फिर जीरो उतारने का, जीरो तो नहीं जाएगा, फिर जीरो लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर जीरो लिखेंगे। 9 उतारने का है क्योंकि 4 तो नहीं जाएगा, तो इसीलिए और जीरो लगाएंगे, एक जीरो। ठीक है, अब 9 लेंगे, 5 9 जा 45 45 4 जीरो का जीरो 5 8 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30100098। यहाँ पे लिखेंगे 30100098, यही आंसर लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर इतना। ये फार्मूला होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल और एक संख्या जब दिया रहता है ना, तो ऐसे ही करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एक संख्या भाग करते हैं, इसी तरह करेंगे हम लोग। क्या आपका, समीर बाबू को अपनी संपत्ति बेचने पर, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 56 लाख 29,850 रुपये मिला। उन्होंने उस रुपये से इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़, ठीक है, 62,000 रुपये पत्नी को और 1 करोड़ 30 लाख 50,000, ठीक है, रुपये अपने 3 होगा। ठीक है, यहाँ 3 होगा, 3 बेटा बेटी के बीच बराबर रूप से बांट दिए। तो बचे हुए रुपये को गांव में स्कूल बनाने के लिए दान में दिए। तो बताओ वे प्रत्येक बेटा बेटी को कितने रुपये दिए, और बी नंबर क्या है, वे गांव में स्कूल बनाने के लिए कितने रुपये दान किए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 15 नंबर सम क्या बोला गया है, अपनी संपत्ति बेचने पर रुपये मिले इतना, वो प्रत्येक बेटा बेटी को यही करना होगा। ठीक है, ए नंबर और बी नंबर ये निकालना है। प्रत्येक बेटा बेटी को कितने रुपये दिए, तो लिखेंगे क्या, पत्नी को दिए, पत्नी को रुपये दिए। ठीक है, समीर बाबू, ठीक है, समीर बाबू लिखेंगे, समीर बाबू पत्नी को रुपये दिए, समीर बाबू, बाबू लिखा हुआ ना, समीर बाबू, समीर बाबू पत्नी को रुपये दिए, कितना, 1 करोड़ 62,000 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक बेटा बेटी को दिए, प्रत्येक 3 बच्चों में बराबर बांटे, लिखेंगे 3 बच्चों में बराबर रुपये दिए। तो देखिए कैसे करना है, ये हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, 3 बच्चों है ना, भाग करेंगे 3। ठीक है, इतना रुपया था, कुल इतना रुपया था, बच्चों लोग को इतना रुपये में से 3 भाग किए, तो 3 से भाग करेंगे। देखिए 3 भाग कैसे करेंगे, 3 से भाग करना है, 3 चौके 12 होता है, 4 बार में 12 ले जाएंगे, 1 फिर 0 बचेगा, 3 3 9, फिर 1 5 लिखेंगे, 3 5 जा 15, और जितना 0 है ना आपका 2 2 4, यहाँ 4 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 3 5
1 2 3 4 ये रुपये दिए, प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा, इतना। ठीक है, तीनों बच्चों में बराबर रुपये दिए, इतना। फिर बोला गया है स्कूल में, ये ए नंबर हुआ, ये ए का हो गया। ठीक है, आंसर ए का आंसर हो गया। बी का क्या लिखेंगे, वे गांव में स्कूल बनाने के लिए रुपये दान दिए। वे गांव में स्कूल बनाने के लिए रुपये दान किए। ठीक है, गांव में स्कूल बनाने के लिए रुपये दान किए। कितना, इतना तो पत्नी को दिए थे और इतना बच्चों को दे दिए। नहीं, इतना नहीं, ये प्रत्येक बच्चों को मिला, इतना टोटल कुल कितना मिला था, इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके पास कितना रुपया था, कुल रुपया उनके पास था, लिखेंगे कुल रुपया इक्वल टू 35629850। ठीक है, अब पत्नी को दिए, पत्नी को इतना रुपया दिए ना, बच्चों को इतना रुपया दिए, बच्चों को कुल कितना, पत्नी को दिए, पत्नी को दिए। इसको घटाइए पहले, 0 0 0 2 6 0 0 1, इसको घटाएंगे कुल रुपये से, 0 5 8 7 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ 5 और यहाँ आपका 2। ठीक है, इतना रुपया बचा। अब बचा इतना रुपया। अब बच्चों को कितना दिए थे, बच्चों में कुल रुपये बांटे, कितना, इतना ना, 0 0 0 0 5 0 3 1। अब घटाइए, इसको भी घटाएंगे। ठीक है, इतना रुपये बचा, इससे फिर लिखेंगे 0 5 8, ठीक है, 8 7 1 5 2 1। ठीक है, इतना रुपया हुआ, 1251785 इतना रुपया उनके पास अब बचा। अब स्कूल में कितना दान देंगे, स्कूल में यही रुपया दान देंगे। ठीक है, देखिए ये हुआ आपका, समीर बाबू की पत्नी को इतना रुपया दिए थे, 3 बच्चे में बराबर रुपये दिए, इतना रुपया करके, तो कुल इतना रुपया था, बच्चों को बांटे ना। वे गांव में स्कूल बनाने के लिए रुपये दान किए, कुल रुपया इतना था उनके पास। ठीक है, पत्नी को दिए इतना रुपया, घटा देंगे, फिर बचा इतना रुपया इनका पास, बच्चों में कुल रुपया बांटे इतना रुपया, तो बचा ये ना, क्या लिखेंगे 1251785 ठीक है, ये रुपया बचा उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्कूल में दान किए, ये रुपया स्कूल में दान किए। कितना रुपया आपका, 1251785 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 25 लाख 17,850 रुपये। ये आंसर निकलेगा और एक ये आंसर निकलेगा। ठीक है, 2 आंसर निकलेगा। स्कूल में इतना दान किए, क्योंकि बचेगा जितना बोला गया, सबको बांटने के बाद इतना रुपया बचा, तो जो बचा यही ना देंगे, पत्नी को भी दे दिए, बच्चों को भी दे दिए, और उसके बाद जो बचा वो गांव में स्कूल बनाने के लिए दान किए थे, तो स्कूल में दान दिए, कितना दान किए, इतना रुपया। 60 नंबर सम्स क्या आपका, एक शहर में कुल लोगों की संख्या 2,98,72,600 है। इनमें से पुरुषों की संख्या 1,25,05,000 है और महिलाओं की संख्या 88,72,435 है। तो बच्चों की संख्या कितनी है बताओ। तो अब देखिए हम लोग कॉपी में कैसे करेंगे, लिखेंगे 60 नंबर सम्स, लिखेंगे कुल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या क्या है, 2 करोड़ ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 98 लाख, फिर बोला गया 72,600 लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितना, 1,25,05,000
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ हो गया ना, 25 लाख 500 हो गया। अब लिखा हुआ है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितने हैं? 88 लाख आपका 72,435। तो देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कुल लोगों की संख्या इतना है ना, और पुरुषों महिलाओं की संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या इक्वल टू, जोड़िए इसको प्लस करेंगे। 505 होता है, 3 0 कितना होता है, 3 होता है। 5 4 9, 2 0 2, 7 0 7, 8 5, 13 हाथ में 1, 10 और 1 11 हाथ में 1 और 1 1 2। 2 करोड़ 13,72,935 पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या इतना आया। तो बोला गया बच्चों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या कैसे निकलेगा, देखिए बच्चों की संख्या लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे कुल लोगों की संख्या माइनस पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या। तो देखिए कुल लोगों की संख्या कितना है, 2,98,72,600 और माइनस करेंगे पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितना आया, इतना ना, 2,13,72,935। अब घटाइए, तो मैं यहाँ पे घटा रही हूँ, ठीक है। 2,98,72,600 और 2,13,72,935। इसको माइनस कीजिए, 0 से 5 तो नहीं जाएगा, तो इससे एक ले लेंगे 10 हो गया, इससे एक ले लेंगे 10 हो गया, ये 9 हो जाएगा। तो 10 से 5 किया 5, 9 से 3 किया 6, यहाँ 5, इससे एक ले लेंगे 15 में से 9 गया 6, 11, यहाँ 11 हुआ ना, 11 से 2 गया 9, 16 से आपका 16 से 7 गया 9, यहाँ 7 से 3 किया 4, यहाँ क्या हुआ 9 से 1 गया 8 और 2 का 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 84,9,9,665, ठीक है। 84,99,665 यही आएगा आंसर, ठीक है। हम लोग यही आंसर, क्योंकि बच्चों की संख्या पूछा गया ना, तो बच्चों की कुल संख्या कितना है, इतना। 70 नंबर सम्स क्या है आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,34,567 में कौन से छोटी संख्या को योग करने पर योगफल 835 द्वारा विभाजित होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये है ना क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि बोला गया इसमें क्या जोड़ने पर ये 835 द्वारा पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। क्या जोड़ेंगे कि 835 द्वारा कट जाएगा, तो 2,34,567 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 835 2,34,567। इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। 835 तीन संख्या लीजिए, जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 संख्या लेंगे। तो 835 का पहाड़ा में देखिए 2,345 आता है, नहीं, देखते हैं आता है या नहीं आता है, 2 बार में देखते हैं, 10 का शून्यात में 1, 6 और 1 7, 8 दूनी 16, 3 बार में देखते हैं, 5 3 15 हाथ में 1, 9 1 10 का शून्यात में 1 और 8 3 24 और 1 25। तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग 2 बार में ही ले जाएंगे, ले गए 1,670, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 7 नहीं जाएगा, इससे ले लेंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 2 बचा, 12 में से 6 गया 6, ये क्रॉस। अब क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे। अब 835 का पहाड़ा में देखेंगे हम लोग कितना बार में जाएगा, 6,756 कितना बार में जाएगा, तो देखते हैं। 8 बार में कीजिए, 8 25 40 हाथ में 4, 24 से 4, 28 हाथ में 2, 88 64 2 66, 6,680 आ रहा है। 8 बार में 6 बचा, 15 से 8 गया 7, यहाँ 6 में से 6 गया क्रॉस, 6 में से 6 गया क्रॉस और ये 7 उतारेंगे, तो ये तो कम हो गया, तो नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें हम लोग 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? देखिए यहाँ भी हम लोग यदि 7 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ हम 0 डाल देंगे तो 7 ही बचेगा, तो इसीलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें 767 तो नहीं जाएगा, तो लिखेंगे क्या आंसर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या। देखिए तो अभीष्ट संख्या क्या लिखेंगे, ये है ना आपका 835 माइनस 767 करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इसे ले लेंगे, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचा 2, अब इसे ले लेंगे, 12 में से 6 गया 6, अब ये 7 का 7 तो कट ही जाएगा 68, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 68। यदि इतना में 68 जोड़ेंगे ना हम लोग 2,34,567 में 68 जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 835 द्वारा कट जाएगा, यही पूछा गया था, ठीक है, कि 835 द्वारा 2,34,567 में क्या जोड़ने पर 835 द्वारा पूरा विभाज्य हो जाएगा, तो हम लोग 68 जोड़ देंगे। देखिए 68 जोड़िएगा और जोड़ के भाग दीजिएगा ना तो देखिएगा पूरा ही कट जाएगा। देखिए 18 नंबर सम्स क्या आपका, एक संस्थान एक चित्रकार द्वारा बनाई गई 2 चित्र को यथाक्रम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख रुपये और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख रुपये में और एक दूसरे चित्रकार द्वारा बनाई गई 2 चित्र को यथाक्रम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख 21,636 रुपये और 17,61,084 रुपये में खरीदा। तो चारों चित्रों को खरीदने में संस्था का कुल कितना रुपया खर्च हुआ बताओ, तो कैसे करेंगे हम लोग 18 नंबर सम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 चित्रों को, ठीक है, 4 चित्रों को खरीदने पर कुल खर्च, 4 चित्रों को खरीदने पे कुल खर्च, तो क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे 9 लाख प्लस 20 लाख कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 20 लाख प्लस फिर क्या लिखा हुआ था दूसरे संस्था द्वारा, क्या दूसरे चित्र के द्वारा 2 चित्र और खरीदे थे ना, 30 लाख 21,636। आप लोग इक्वल टू देने के बाद यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया प्लस सभी को जोड़ दीजिए 17,61,084, सभी को जोड़ने पे क्या आएगा इक्वल टू, देखिए तो मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ सबको 9 लाख, फिर क्या है 20 लाख कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, फिर है 30 लाख 21,636, फिर 17,61,084। तो देखिए तो ये सभी को जोड़ेंगे, अब कैसे करेंगे, देखिए ये 9 लाख लिखे थे ना, तो 9 लाख लिखे, फिर 20 लाख लिखे, तो हम लोग पीछे से लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 यहाँ से लिखेंगे, 9 लाख लिख दिए फिर 2 यहाँ से लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं, पीछे से लिखिएगा, ठीक है, जब भी लिखिएगा जैसे ये पहले संख्या लिख दिए उसके पीछे से ही लिखिएगा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कीजिएगा पीछे से ही, तब क्या होगा आपका रॉन्ग नहीं होगा, नहीं तो ऐसे क्या करिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 9 से यदि लिखिएगा सामने तो रॉन्ग हो जाएगा ना, तो पीछे से लिखा जाता है। अब जोड़िए 10 का शून्यात में 1, 11, 12 का में 1, 6 और 1 7, 2, फिर 8, फिर 9 7 16 में 1, 5 6, 6 और 1 7, तो 7 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 76,82,720 रुपये, ठीक है, कुल इतना रुपया खर्च हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे क्या संस्था का कुल खर्च, संस्था का कुल खर्च कितना हुआ इक्वल टू 76,82,720 रुपये, यही आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये आप लोग रफ में कीजिएगा। 19 नंबर सम्स क्या देखिए, किसी एक देश का क्षेत्रफल प्राय आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसमें वन भूमि प्राय 7,54,000
740 वर्ग किलोमीटर और नदी 25,03,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यहाँ क्या है देखिए, एक जीरो नहीं दिया गया था, मिस्टेक था, ठीक है, तो मैंने एक जीरो लिख दिया है, क्योंकि एक जीरो लिखेंगे नहीं ना तो गलत हो जाएगा सम्स, यहाँ पे प्रिंट भूल किया गया था, ठीक है। वन भूमि और नदी को छोड़कर बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है बताओ। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे 19 नंबर सम्स, लिखेंगे देश का क्षेत्रफल, देश का क्षेत्रफल इक्वल टू 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये लिखे। देश का क्षेत्रफल इतना लिखे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्या लिखेंगे, वन भूमि ना, वन भूमि का क्षेत्रफल, वन भूमि का क्षेत्रफल, वन भूमि का क्षेत्रफल क्या है आपका 7,54,740 वर्ग किलोमीटर। फिर क्या है नदी का क्षेत्रफल, नदी का क्षेत्रफल, नदी का क्षेत्रफल क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे पीछे से लिखेंगे, ठीक है, 0,0,0,3 यही था ना, और 0,52 देखिए 25,03,000 वर्ग किलोमीटर। मैं यहाँ डॉट डॉट दे रही हूँ, मतलब ये लिखाएगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर ही लिखाएगा। अब इस दोनों को प्लस कीजिए, प्लस कर देंगे 0,0,0, 4,04, 7,07, 4,37, 5,05, 12 हाथ में 2 और 2 और 1 3, तो ये वर्ग किलोमीटर ये आया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वन भूमि और नदी का कुल क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, इसीलिए इक्वल टू यहाँ दे देते हैं। अब क्या करेंगे, लिखा बाकी भूमि का क्षेत्रफल कितना है, वन भूमि और नदी को छोड़कर बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू देश का क्षेत्रफल, देश का क्षेत्रफल, और क्या करेंगे माइनस वन भूमि और नदी का, ठीक है, नदी का क्षेत्रफल। ये दोनों को लेस करने पर, इससे दोनों को लेस कर देंगे, इस दोनों का टोटल को लेस करेंगे तो आ जाएगा बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल 32,87,263, और इसमें क्या है 32,57,740, लेस कीजिए, ठीक है, लेस कीजिए, 3 में से 0 गया 3 बचेगा, ठीक है, फिर 6 से 4 गया 2 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 7 नहीं, 12 से जाएगा 7 5, फिर यहाँ बचेगा 6 से 7 जाएगा नहीं, तो इससे बगल वाले से लेंगे, तो 16 से 7 जाएगा 9, यहाँ 7 से 5 जाएगा 2, फिर 2 से 2 गया क्रॉस, 3 से 3 गया क्रॉस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 29,523 वर्ग किलोमीटर। बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 29,523 वर्ग किलोमीटर, यही आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि देश का कुल क्षेत्रफल इतना दिया गया था और वन भूमि इतना था, नदी इतना था, तो इस दोनों को प्लस कर दिए, जो आया देश का क्षेत्रफल से घटा देंगे तो बच जाएगा, कितना जो बचेगा वही हो जाएगा बाकी क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।